अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? 3 माह बाद तो आने ही वाले हैं। तुम तो जानती ही हो कि हम फौजियों के लिए सबसे पहले देश सेवा, उसके बाद माँ, परिवार, घर परिवार, तुम। अरे बाबा, 3 माह बाद आने ही वाले हैं ना। उसके बाद तो हमारी शादी है। पूरा जिंदगी साथ ही तो बिताना है। तुम चिंता क्यों कर रही हो? अच्छा सुनो ना, बाद में बात करते हैं थोड़ा। हाँ। अच्छा। अब अरे भाई। भाई भाभी से बात हो रहा था। अरे हाँ, थोड़ा क्या। वैसे बताओ और। वैसे भाई कल जम्मू के लिए निकलना है। जम्मू? हाँ। हाँ भाई, वहाँ पे पोस्टिंग हो गया कश्मीर में, तो जाना तो पड़ेगा ना। अच्छा, तो कब आओगे? बस 3 माह बाद तो शादी है, तुम जानता ही है, तो उसी में अब आएंगे। अच्छा है। हाँ। ठीक है, तो आओ तो उसी टाइम तो पार्टी करेंगे। हाँ, बिल्कुल बियर पियेंगे। हाँ एकदम। ओ यूं ना लम्हा लम्हा मेरी याद में होके तन्हा तन्हा मेरे बाद में नैना अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना अश्क न हो नैना। उनचास जवान हमारे सवार थे। 30 की शहादत की बड़ी खबर आ रही है। ये बहुत ही बड़ा झटका भी है, एक दुखद खबर भी है और खून भी खौलता है। पीटीआई के हवाले से आतंकी हमले में 30 से ज्यादा हमारे जवानों की शहादत की खबर आ रही है। बयालीस सैनिक शहीद हो गए। चलो, सरकार गिराने का तो कोई मुद्दा मिला। देखो अपने इलाके में शहीद हुए हैं कि नहीं। जाओ गाड़ी निकालो। पप्पू भैया जिंदाबाद। 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 ये सुनकर दुख हुआ। ये सुनकर दुख हुआ। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमको गर्व है अपने बेटे पे कि वो देश के लिए शहीद हुआ है। दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरे बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा। वो मेरा इकलौता बेटा था। 3 महीने बाद उसकी शादी थी। देखिए, इसमें सब सरकार की गलती है। हम आपसे कह रहे हैं, आप लोग हमको वोट दीजिए, हमारी पार्टी आएगी। सब शहीदों को 1-1 करोड़ रुपया हम लोग देंगे। बस आप लोग हमको वोट दीजिए, हमारी पार्टी आएगी सत्ता में
और हम कह रहे हैं आपसे, पाकिस्तान में हम परमाणु बम गिराएंगे, बस खाली हमारी सत्ता जाने दीजिए। बस हमको कुछ नहीं चाहिए, सरकार बदला ले बस। ये जो सरकार है ना, एकदम निकम्मी सरकार, इसको जनता से कोई मतलब नहीं। आप लोग केवल हमको वोट दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, हम 10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान कर रहे हैं। आप हमारे ऑफिस में आकर 10 लाख रुपए का चेक ले लीजिएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आइए। ये कौन है जी? सही सही का दोस्त। अच्छा, बैठिए। बड़ा जल्दी चेक लेने आ गए। देखिए, हमें ये चेक नहीं चाहिए, हमें अपनी शहादत का बदला चाहिए। बदला? देखो, हमारी सरकार आएगी एकदम बदला लेगी, लेकिन इस बार के इलेक्शन में आप लोग हमें वोट दीजिए, हम जरूर बदला लेंगे। हमारी सरकार थोड़ी है कि अब जाकर बदला लेंगे। आप लोग हमेशा राजनीति के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? उस सरकार को छोड़ो, हमें वोट दो, हमें वोट दो। मैंने अपना दोस्त खोया है, मुझे गर्व है कि वो इस देश के लिए शहीद हुआ, पर आप लोग उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। शहीद हुआ तो क्या हो गया? शहीद हो गया तो देश के लिए मर गया। हम लोग तो यही चाहते हैं कि कोई शहीद हो ताकि हम लोग कोई मुद्दा मिले। अरे तभी तो वोट बैंक बनेगा ना। कभी तुम सबको जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे लड़वाते हैं, तभी तो आज हमको ये सीट का मिला है। और तुम बोल रहे हो कि ये ना वो। तो सेना में तो शहीद होने के लिए ही जाते हैं। साले, जब तेरा कोई अपना जब शहीद होगा ना, तब तेरे को पता लगेगा। ये जो तू कुर्सी के दम पर कूद रहा है ना, ये हमारी वजह से मिली है। और जिस दिन जनता को तेरी असलियत पता लगेगी, सारा औकात तेरे को तुझे पता लग जाएगा। ज्यादा देशभक्त मत बन तू। तेरे जैसे कितने आते हैं और जाते हैं, समझा? और तू ये जो जनता जनता बोल रहा है ना, सारी सब मेरी गुलाम है। एक पैकेट दारू में तो वो साले हमें भी अपना वोट दे देते हैं, और तू उन्हें बदलने चला है। कुछ नहीं खा पाएगा मेरे, कुछ नहीं। तेरे जैसे आते हैं और जाते हैं। भूल मत, जो कुर्सी पे बैठा सकता है वो गिरा भी सकता है। पैसा लेके एक वोट से नहीं जीता। जा जा, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। भाई तू आ गया? मैं मरा ही कब था, मैं तो शहीद हुआ हूँ भाई। भाई ये दुनिया बहुत मतलबी है भाई। नेता अपने कुर्सी के लिए किसी को भी अपना वोट बैंक बना देते हैं। भाई मुझे गर्व है कि मैं शहीद हुआ हूँ, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे शहीद होने पर भी ये नेता राजनीतिक। और भाई दुख इस बात का भी है कि हमारी भोली भाली जनता इन मादरचोद नेताओं के फेर में आ जाती है। भाई जब कश्मीर में हमला होता है, पत्थरबाज करते हैं, उस समय भी हमारे ऊपर FIR होता है। सारे मानवाधिकार की मीटिंग बैठ जाती है, लेकिन वही जब एक जवान शहीद होता है तो उस समय साले नेता सारे चुप हो जाते हैं। और भाई खास बात एक और कि जब पत्थरबाज हमला करते हैं
तो ये जो हरामी मीडिया कुछ है वो सारा कवरेज उन पे करते हैं, और जब एक जवान शहीद होता है तो उन्हें कुछ नहीं दिखता। और भाई जब तक इन चूतिया नेताओं से ये देश मुक्त नहीं हो जाता, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत हुआ हमारे सैनिकों पर अत्याचार। अब पहले इन पाकिस्तानियों से पहले कुछ नेताओं का ही सफाया करना पड़ेगा। अब देख भाई ना क्या करता है। मेरे प्यारे भाइयों, ये जो सरकार हो गई एकदम निकम्मी हो गई है, और मुझे लग रहा है कि इसमें जरूर सरकार का ही हाथ है वोट बैंक के लिए। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं, इस बार के चुनाव में आप लोग हमको वोट दीजिए। और ये सरकार जो है पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई है, इससे हमारे सैनिकों की कोई चिंता नहीं है। बताइए, पाकिस्तान पर ऐसे ही पाकिस्तान के साथ बैठकर वार्तालाप करना चाहिए इस मुद्दे पर। तो आप लोग इस इलेक्शन में हमको वोट दीजिए, हम विजयी होंगे, पूरा विकास करेंगे और शहीदों का हम और भी मान बढ़ाएंगे। और हम पाकिस्तान से बात करेंगे, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएंगे, तभी तो देश आगे बढ़ेगा, आतंकवाद रुकेगा, आतंकवादियों से छुटकारा हमें मिलेगा। बताइए कितना शहीद होता है सब सेना। तो सरकार को कोई चिंता ही नहीं है। यहाँ बॉर्डर पे आदमी मर रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं, और इनको अपना वोट बनाना है। इस चुतिया को तुम लोग नेता मानते हो, जो शहीद भाइयों के नाम पर राजनीति करता है, कभी धर्म के नाम पे तो कभी जाति के नाम पर हम लोग को लड़वा कर वोट खरीदता है। इस दुख की घड़ी में इसको सरकार का साथ देना चाहिए। तो ये यहाँ पर आकर अपना वोट मांग रहा है, और तो पाकिस्तान से बात करेगा जो अपने देश में आतंकवाद भेजता है। अपने देश में आतंकवादी का जड़ पाकिस्तान है, और तुझसे बात करेगा। जब कश्मीर में पत्थरबाज पत्थर फेंकते हैं तो बोलते हैं भटके हुए युवा हैं, और जब सेना शहीद होते हैं तो साले चुप रहते हैं। इनको वोट चाहिए, वोट मांगने आए हैं। जब फौजी सरहद पर शहीद होते हैं तो ये 10 लाख 20 लाख मुआवजों की घोषणा कर देते हैं, और जिनको निकालने में भी 10 साल 20 साल लग जाते हैं, वो भी पूरा नहीं निकलता। बॉर्डर पे तो फौजी आतंकवादी से लड़ लेंगे, पर इनसे कौन लड़ेगा जो देश के अंदर बैठ के राजनीति कर करके देश को अंदर से खोखला बना रहे हैं। जब तक आप लोग इस जैसे नेताओं का साथ देंगे तब तक ये राजनीति करेंगे। अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर देश के बारे में सोचें। क्या अभी आप इस जैसे नेता का साथ देना चाहोगे? Yeah!